हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 3 कराने जा रहा हूं, जो कि है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में। ठीक है बच्चों, यदि आपके पास बुक है तो आप बुक सामने रख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों, इसमें जैसे कि आपको पता 2 स्टोरीज हैं। तो पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी समरी कराने जा रहा हूँ, जो कि लिखी हुई है लियाम ओ फ्लेरले द्वारा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसकी समरी को अंडरस्टैंड करते हुए। बच्चों, ये स्टोरी है अबाउट द यंग सीगुल कॉल्ड टू फ्लाई, और उस सीगुल, उस पक्षी की बात है जो उड़ने सीखना चाह रहा है, उड़ना चाह रहा है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। The young seagull was all alone on his ledge. वो अपने ledge पे वो अकेला खड़ा था। His 2 brothers and sisters had already flown away. और उसके जो 2 भाई बहन थे, 2 भाई और उसकी बहन थी, वो ऑलरेडी पहले ही उड़ चुके थे वहाँ से। When he wanted to fly, जब वो फ्लाई करना चाहता था, he couldn't do so, पर वो कर नहीं पा रहा था। He was very much afraid of flying. वो उड़ने से बहुत डर रहा था। Therefore, he failed to gather up the courage to fly. इसलिए वो अपनी हिम्मत इकट्ठी करने में असमर्थ हो रहा था, असफल हो पा रहा था। उड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी, उसके ना प्राप्त करने की वजह से वो अपने आप को असमर्थ और फेल पा रहा था। He was really very sad. वो बहुत दुखी था। His father and mother came near him. उसके मम्मी और माता और पिता दोनों उसके पास आए। दे कॉल्ड हिम टू फ्लाई, उन्होंने भी उसको बोला कि उड़ो। दे इवन रिबुक्ड हिम, उन्होंने उसको प्रोत्साहित भी किया। दे थ्रेटेंड दैट इफ ही डिडंट फ्लाई ही वुड डाई ऑफ हंगर देयर, उन्होंने उसको समझाया भी कि अगर वो, धमकाया भी कि अगर वो उड़ना नहीं सीखेगा तो वो भूख से मर जाएगा, क्योंकि उसको खाना लाने के लिए उड़ना पड़ेगा। बट ही कुड नॉट इवन मूव, पर वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है बच्चों, समझ लगे बच्चों? तो ये उस यंग सीगुल की कहानी है जो उड़ना चाह रहा है, लेकिन वो अभी छोटा है। उसके भाई बहनों ने तो उड़ना सीख लिया, लेकिन वो अभी उड़ना सीखना चाह रहा है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा। उसके माता पिता भी उसको समझा रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन वो अभी उड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। द यंग सीगुल कैंट फ्लाई, देयर वाज 24 आवर्स अगो, कुछ 24 घंटे पहले, मतलब एक दिन पहले की बात बता रहा है वो। सिंस देन नो वन हैड कम नियर हिम, 24 घंटे हो गया, कोई भी उसके पास नहीं आया। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा, ब्रदर्स को देखा एंड सिस्टर्स को देखा फ्लाई करते हुए कि वो कैसे उड़ रहे हैं। हिज पेरेंट्स हैड बीन परफेक्टिंग हिज ब्रदर्स, उसके माता पिता उसके भाइयों को भी परफेक्ट बना रहे हैं और सिस्टर को भी, उसकी बहन को भी। हाउ टू डाइव फॉर फिश ऑन देयर ओन, कि डाइव लगा के पानी में से मछली को कैसे पकड़ना है अपने आप। दे कॉल्ड हिम टू फ्लाई, वो उसको भी बुला रहे कि आजा तू भी सीख ले। बट ही कुडंट, पर वो नहीं कर पा रहा। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे। हीट इंक्रीजेज, सो द सन वॉज राइजिंग इन द स्काई, सूरज ऊपर आ गया था स्काई पे। ही फेल्ट द हीट, अब उसको गर्मी लग रही थी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सिंस प्रीवियस नाइटफॉल में भी कैसे ही उसने रात भर से पीछे से भी कुछ नहीं खाया हुआ, इसलिए उसको अब गर्मी भी ज़्यादा लग रही थी। मदर नीचे रीचेज नियर हिम विद फूड, उसकी माँ खाना लेके उसके पास पहुँचती है। द सीगुल क्लोज्ड हिज आइज स्टैंडिंग ऑन वन लेग, सीगुल अपनी आंखें बंद कर लेता है एक टांग पे खड़ा होके। ही हैड द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, दूसरी टांग उसने अपनी विंग्स में, अपने पर के अंदर छुपा ली है। ही प्रिटेंडेड टू स्लीप, वो बहाना कर रहा है, ऐसे कर रहा है जैसे वो सोया हुआ है। बट हिज पेरेंट्स डिडंट लुक एट हिम, पर उसके माता पिता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हाउएवर हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, हालांकि उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही थी। ही सॉ हर टीयर एट अ पीस ऑफ फिश एट हर फीट, उसने देखा कि एक मछली का टुकड़ा माँ के पैर की तरफ पड़ा है। ही गेव आउट अ साउंड टू गेट इट, उसने आवाज़ दी उसको लेने के लिए। हिज मदर रिप्लाइड इन ए साउंड एंड लुक्ड एट हिम, उसकी माँ ने उसको बुलाया और उसकी तरफ देखा। हिज मदर पिक्ड अ पीस ऑफ द फिश, उसने फिश का एक टुकड़ा लिया। शी फ्लू अक्रॉस टू हिम विद इट, वो उसको लेके उसके पास पहुँची।
ही लीन्ड आउट टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। उसने रॉक को टैप किया अपने पैर के साथ। हिज मदर फ्लू अक्रॉस ट्राइंग टू गेट नियरर टू हिम, और उसकी माँ कोशिश कर रही थी उसके पास जाने की, उसके नज़दीक जाने की। द साइट ऑफ फूड मेड हिम मैड। खाना देख के वो एक तरह से पागल सा हो गया। एज ही वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। बट ही कुडंट गेट इट एट, पर वो उसको नहीं ले पाया, फूड उसको नहीं मिल पाया। डाइव्स फॉर फूड। द सीगुल वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। सीगुल ने इंतज़ार किया बड़ी हैरानी के साथ। ही वंडर्ड वाई हिज मदर डिडंट कम नियरर। वो उसको हैरान था कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आई। ही वॉज सो मैड विद हंगर दैट ही डाइव्ड एट द फिश। वो इतना परेशान हो गया था, इतना गुस्से में या पागल कह लो हो गया था भूख से, कि ही डाइव्ड एट द फिश। वो उसने फिश की तरफ छलांग लगाई, वो कूद गया फिश के ऊपर। ही फेल आउटवर्ड विद अ स्क्रीम एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। ठीक है, वो चिल्लाया और नीचे चला गया। हिज मदर हैड स्वूप्ड अपवर्ड एज ही पास्ड बीनथ हर, ही हर्ड द स्विश ऑफ हर विंग्स। जैसे वो नीचे गया उसने आवाज़ सुनी उसकी माँ के परों की, जो कि वो भी उसके साथ उड़ रही थी। फ्लाइट बिगिंस। देन अ ग्रेट फेयर कॉट हिम। पर उसको एक बड़ा डर सता रहा था। हिज हार्ट स्टूड स्टिल। उसका दिल एक जगह ठहर गया। ही कुडंट हेयर नथिंग। वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट। पर ये सिर्फ कुछ एक मोमेंट के लिए ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। पर उसने फिर देखा कि उसके अब पर फैल रहे हैं। ही फेल्ट द विंड रश्ड अगेंस्ट द ब्रीथ फीदर्स। अब उसने देखा कि जो हवा उल्टी आ रही है उसके जो छाती के पर हैं उसके विपरीत आ रही है। देन ही रश्ड अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और फिर वो उसके स्टोमक की तरफ बड़ी हवा और उसके विंग्स के अगेंस्ट जा रही थी, उसके विपरीत जा रही थी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोअरिंग स्लोली डाउनवर्ड्स। अब वो स्लोली डाउनवर्ड जा रहा था एंड अपवर्ड जा रहा था। अब वो धीरे धीरे डाउनवर्ड एंड अपवर्ड जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही कुड फ्लाई ऑन हिज ओन। अब वो अपने आप तैरना सीख गया था। सो जॉय ऑफ फ्लाइट। द सीगुल गेव आउट अ जॉय स्क्रीम। अब उसने बड़ी खुशी से चिल्लाया। ही सोड हायर फ्लाइंग गा गा गा। अब वो चिल्ला रहा था गा गा गा। हिज मदर गेव आउट गा कॉल आ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसके पिता ने उसको भी चिल्लाते देखा। देन ही सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम। फिर उसने देखा कि उसके भाई और बहन उसके आसपास उसके साथ उड़ रहे हैं। दे वर रॉरिंग एंड डाइविंग। वो गरज रहे थे, ऐसे चिल्ला रहे थे जोर जोर से और डाइव भी कर रहे थे। द सीन अराउंड द सीन। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो भूल गया था कि वो जैसे कभी ऐसा था ही नहीं कि वो उड़ना जानता ही नहीं था। ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू ही डाइव एंड सोर। अब वो उसने अपने आप को बना लिया था इस तरीके से कि वो अब डाइव भी कर सकता था। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। सीधा उसके ऊपर था। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम। उसने देखा कि बहुत विशाल हरे रंग का समुद्र उसके नीचे था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन सरफेस ऑफ वाटर अहेड ऑफ हिम। और उसके माता पिता और उसके भाई बहन वहाँ खड़े थे ग्रीन सरफेस ऑफ वाटर पे उससे पहले। दे वर कॉलिंग हिम टू डू द सेम थिंग। अब उन्होंने भी उसको वही काम दोबारा करने को बोला। लैंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब उसने क्या किया, अपनी टांगों को ग्रीन सी में डाल दिया। बट हिज लेग्स सैंक इनटू इट। पर उसकी टांगें उसमें सिंक कर गई, डूब गई। ही क्राइड विद फियर। वो डर से चिल्लाया। ही ट्राइड टू राइज। वो उसने दोबारा उठने की कोशिश की। अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। अपने परों को हिलाया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर। पर वो भूख से थका हुआ था और कमज़ोर हो चुका था भूख से। ही कुडंट राइज। वो उठ नहीं पाया। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। उसके पाँव ग्रीन सी में सिंक कर गए। हिज बैली टच्ड इट। उसका पेट भी वहाँ टच कर गया। ही सैंक नो फर्दर। अब उससे ज़्यादा नहीं डूब पाया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। वो तैर रहा था। अराउंड हिम विद हिज फैमिली। उसकी परिवार उसके साथ था। क्राइंग एंड प्रेजिंग हिम। रो रहे थे सारे खुशी से और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दे वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और उसको डॉग फिश
के टुकड़े खिला रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली, अब उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली कर ली थी, पूरी कंप्लीट। तो ये उसके एक सीगुल के डर की कहानी थी। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ये एक सीगुल था, एक पक्षी था, उसके डर की कहानी, वो कैसे अपने उस डर से पार पाता है कि जो उसको एक फियर था कि वो उड़ नहीं सकता। उसके माता पिता, उसके भाई बहन सारे चाहते थे वो उड़े, क्योंकि वो उड़ना उनके लिए, एक पक्षी के लिए उड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपना फिर खाना कब तक दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगा खाने के लिए। तो अपना खाना खुद लेने के लिए उसको उड़ना सीखना ही था। वो उड़ नहीं पा रहा था और वो परेशान हो गया, खाना नहीं खाया था उसने पिछली रात से। उसकी मदर उसके पास आई लेकिन उसने फूड नहीं दिया और वो परेशान था कि उसकी माँ उसको खाना क्यों नहीं दे रही। फिर उसने भूख में, पागलपन से वो उसमें छलांग लगा दी और उसकी पहली फ़्लाइट बिगिन हो गई, शुरू हो गई। उसके माता पिता, उसके भाई बहन सारे इस चीज़ को लेकर खुश भी थे और निश्चिंत भी थे कि अब उसने उड़ना सीख लिया है। तो ये सारा परिवार अब उसकी मदद कर रहा है और सारे सेटिस्फाइड हो गए कि अब वो उड़ना सीख गया है और अपनी देखभाल खुद करने के लिए काबिल हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो के बाद जो मैंने नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो इसके पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर इसके पार्ट 2 की जो सेकंड कहानी है उसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियोज़ में करते जाएंगे। तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल को देख के अपने नोट्स कंप्लीट करते जाइए। ठीक है जी, विशिंग यू गुड लक।